हेलो गाइस, माय नेम इज़ अर्पित गर्ग। गाइस, फोर्थ चैप्टर का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ओके गाइस, तो जिसने भी हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो ऊपर आई बटन में जाके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आज हम पढ़ेंगे ग्राफ कि मतलब एक लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन अगर हो तो उसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। ओके, तो जैसे कि लेट अस कंसिडर हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो हमें इस इक्वेशन का ग्राफ यूज़ करना है और ग्राफ की मदद से, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, हमें y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस का 3। सो इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन का हमें ग्राफ प्लॉट करना है और उस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, और x की वैल्यू जब -3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, हमें ये भी फाइंड आउट करना है। तो ये बात की कंडीशन है, इसको अभी अवॉइड करते हैं, अभी हम सिर्फ ग्राफ पे ध्यान देते हैं। सो ग्राफ बनाने के लिए सबसे मेन पॉइंट जो है वो क्या होता है, ग्राफ बनाने के लिए आपको एक वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन करनी पड़ेगी। मीन्स जैसे ही हमें इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो या तो इस इक्वेशन को x और y अलग अलग करने हैं आपको, या तो आप x के टर्म्स में निकाल लीजिए, जैसे कि y माइनस 3, मतलब मैंने 2x को यहीं रहने दिया और y और 3 को इधर ले गया, है ना। ये देखिए y माइनस 3 अपॉन 2, तो या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3। आप कैसे भी निकाल लीजिए, वो हाँ आपकी चॉइस है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपको निकालना है, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कर देनी है। फिर आप क्या करेंगे, जैसे आप अगर इस वाली इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं तो आप y की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए वैल्यूज़ पुट करके x की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और अगर आप इस वाली इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं तो आप x की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके y की अलग अलग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैं y वाली इक्वेशन कर रहा हूँ, ठीक है, आप कोई भी कर लीजिएगा क्योंकि वो अपॉन में नहीं है, तो मैं वही वाली ले रहा हूँ जिससे जल्दी हो जाए, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, ऊपर वाली इक्वेशन अगर आप लेते तो आप y की वो वैल्यूज़ लेते जिनके लिए x फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मतलब कंपैटिबिलिटी के लिए वजह से हम ये सोच के चलते हैं कि हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। तो फर्स्ट हम इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे। जब हम इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 3, ठीक है। x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे अब, तो y आ जाएगा हमारा 5। x की वैल्यू जब हम इसमें 2 रखेंगे, सॉरी -1, अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 7 आ जाता, वो भी ठीक था। 2 रख लीजिए आप, 2 y इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू अगर हम इसमें माइनस का 2 रखते तो 2 2 जा y की वैल्यू आ जाती -1, ठीक है। तो अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो ये वैल्यूज़ हम यहाँ लिख लेते हैं टेबल बना के। x की वैल्यू 0 1 2 -2, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4 जो आप पुट करना चाहें। 7 -1, ये हमारा वैल्यूज़ की टेबल बन गई, ठीक है। अब हम इक्वेशन हमें गिवन है, अब हम बनाएंगे ग्राफ। सो ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ कैसा होता है इसका, ठीक है, ये ग्राफ होता है, ये ओरिजिन होता है, सबको पता होगा, ये एक्स एक्सिस होती है, ये
एक्स डैश होती है, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, अब 1 2 इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं ये पॉइंट 4 5 6 और 1 2 3 4 5, इसको बड़ा कर लीजिए क्योंकि हमारा 7 है वाई एक्सिस पे, 6 7। ठीक है, और -1 -2 -1 -2। ठीक है, ये ग्राफ हमें गिवन है। अब पहला पॉइंट है हमारे पास 0,3, दूसरा पॉइंट है 1,5, तीसरा पॉइंट है 2,7, फोर्थ पॉइंट है -2, -1। तो 0,3 मतलब एक्स एक्सिस 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर 0 होगा, मतलब ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0,3। सबको दिख रहा होगा 3 पे। सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,5, मतलब एक्स एक्सिस 1 और वाई एक्सिस 5, ये 1,5। ठीक है, 2,7। सो एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस 7। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस 2 एंड वाई एक्सिस 7। ठीक है, अब एक्स एक्सिस -1 और वाई एक्सिस -2। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये रहा पॉइंट। ठीक है, तो हमने चारों पॉइंट मिला लिए, लेकिन ये हमारा ग्राफ बच्चों गलत है क्योंकि ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये पता करना, ये इस तरीके से पता करते हैं। मैंने इसीलिए पॉइंट गलत लिया था जिससे आपको पता चले कि गलत कैसे होगा, वो कैसे फाइंड करना है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिया था -1 और -2। सॉरी, एक्स की वैल्यू मैंने 2 इसलिए ली थी। ठीक है, -1 भी लेके चलेंगे गाइस, आप ऐसे लेके चला करिए, मैं बताऊँ आपको ग्राफ कैसे आपका सही बनेगा। जैसे एक वैल्यू आपने ली 0, फिर आपने ली 1, तो फिर आप लीजिए -1 2 -2। इससे क्या होगा, जैसे क्योंकि आप अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो आप इस साइड जाएंगे, नेगेटिव लेंगे तो आप इस साइड जाएंगे। अब मान लीजिए आपने 1 लिया, 1 के साथ फिर आपने -1 भी ले लिया, तो जस्ट अपोजिट अगर आपने पॉइंट लिया तो स्ट्रेट लाइन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, सो इसलिए हम माइनस में वैल्यू ज़्यादा लेते हैं। अब आप एक काम करिए, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, सो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि ग्राफ पता कैसे करते हैं, गलत है या सही है। ठीक है, 0 1 2 है ना। अब एक काम करिए, ये 2 और 7 हटा दीजिए, हम इसकी जगह -1 लेंगे। ठीक है, -1 लेंगे। अगर हम x की जगह -1 लेंगे, ये रही, नहीं इक्वेशन और लिख लीजिए, मैंने इक्वेशन भी रफ कर दी। y के टर्म्स में 2x + 3 = y। तो y की x की जगह अगर मैं -1 रखूँगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब आपका ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, 0,3 कहाँ था हमारा, 0,3 पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हटा दीजिए, -1,1 0,3, एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 3, ये रहा। ठीक है, और 1,5 1,5। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस बढ़ रहा है हमारा, है ना। अब हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को पीछे कर दिया, जैसे कि -1,1 -1,1। ठीक है, और -2, -1 ठीक है, इसलिए आपको बोला था कि नेगेटिव पॉइंट्स लीजिए जिससे स्ट्रेट लाइन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा आएगी। ये अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे प्रॉपर तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये आपका हो गया ग्राफ। सो हम दोबारा समझते हैं गाइस, हमने क्या किया, हमने इसमें ये किया, हमें एक इक्वेशन गिवन होती है ग्राफ फाइंड करने के लिए। तो उस इक्वेशन को या तो हम या तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लें या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लें। फिर हम अलग अलग वैल्यूज़ पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये इक्वेशन y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाली थी, है ना। ये देखिए, y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाली थी, तो इसमें हमने x की अलग अलग वैल्यूज़ पुट की।
जिससे हमने y की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट करी। ये थे हमारे पॉइंट्स फाइंड करने में सबसे बेसिक चीज़ ये याद रखिए, ऐसे पॉइंट अगर आप पुट करेंगे वैल्यूज़ की, x की वैल्यू 0 फिर 1 फिर 2 पुट करी फिर 3 फिर 4, तो आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी, और स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ में नहीं आएगी लीनियर इक्वेशंस के में तो वो रॉन्ग माना जाता है। इसलिए हम कैसे पुट करते हैं, 0 1 2 फिर -1 या -2 इस तरीके से पुट करते हैं जिससे हमारी स्ट्रेट लाइन आए। ठीक है, सो ये था एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि ये था 2x + 3y, 2x + 3y = 11। ठीक है, तो अरे गाइस मैं एक क्वेश्चन मैं उसमें वो बताना भूल गया। उसने हमसे पूछा था कि y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, अगर x की वैल्यू 2 है तो आप इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करके y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। हमारे पास इक्वेशन थी y = 2x + 3, ये थी। तो इसने हमसे पूछा था कि जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी। जब x की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आएगी। जब x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, और जब x की वैल्यू हमने -3 पुट की तो माइनस का 6 + 3, तो y की वैल्यू -3 आएगी। ठीक है, आई होप सो सबको दिख रहा होगा। तो ये मैं बताना भूल गया था आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है कि एक इक्वेशन 2x + 3y = 11 ये दे रखी है, इसका हमें ग्राफ पुट करना है, और इस ग्राफ की मदद से हमें वही वैल्यूज़ फाइंड करनी है, y की वैल्यू व्हेन x = 7, ये बात की कंडीशन है। अब गाइस इसको देखिए, चाहे आप y की वैल्यू x के टर्म में निकालें या x की वैल्यू y के टर्म में निकालें, आपका इक्वेशन फ्रैक्शन में बनेगी ही। तो 11 - 2x, ये 3 यहाँ से हटेगा तो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो y = 11x - 2x/3, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब x की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 9/3 y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमारी फ्रैक्शन में नहीं है। तो x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। ठीक है, तो अभी से मैं टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 11 - 4 7, 7/3 जो कि फ्रैक्शन में है। x की वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा, वो भी फ्रैक्शन में है। x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूँगा, 4 2 8, 11 में से 8 गए 3, 3/3 1। x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूँगा, मैं अगर बढ़ाता जाऊँगा, जैसे कि मैंने कर दिया 5 2 या 10, 1/3 6 कर दिया, -1/3, तो ये फ्रैक्शन में जा रही है। अब मैं उल्टी वैल्यूज़ पुट करता हूँ, जैसे कि -1 पे काम बनेगा नहीं, फ्रैक्शन में चली जाएगी वैल्यू। अब आप -2 पुट करके देखिए, 11 + 4 15, 15 / 3 5, तो -2 5। ठीक है, अब मैं अगर इसमें -3 पुट करूँगा तो भी काम नहीं बनेगा, -4 करूँगा तो भी काम नहीं बनेगा, नहीं, -4 पे भी काम नहीं। अच्छा, आप -4 भी कर दीजिए। -4 अगर आप पुट करेंगे x इंटू तो भी आपका काम बन जाएगा। -5 करेंगे तो 21, तो भी सही है, 7 आ जाएगा, -5, तो ये वैल्यू 7 आ जाएगी। ये आपकी वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, अब आप इनका ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ आपका ये थोड़ा बड़ा बनेगा, है ना, क्योंकि इसमें 7 तक वैल्यूज़ चली गई हैं। तो लेट अस कंसिडर कि गाइस मैं पूरा ग्राफ बनाऊंगा तो बहुत बड़ा बनेगा वो, मेरे पास बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, वो वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगी। तो मैं आप ग्राफ पे बना के देखिए, मैं आपको एक रफ स्केच दे देता हूँ। पहला पॉइंट है 1,3, तो x1 और ये 3 शायद यहाँ पे आएगा, है ना, तो ये 1,3 पॉइंट हो गया।
ठीक है। एक्स की वैल्यू 4,1, 4,1, 4,1, ठीक है। ये कुछ यहाँ आएगा, -2,5, -2,5 कुछ यहाँ आएगा गाइस, ठीक है। और -5,7, -5,7 गाइस कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब आप इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सो ये था गाइस हमारा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो इसे आप देखिए, समझिए, है ना। कोई डाउट आए तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। सो ओके गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।